कूलम्ब्स लॉ में आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है फाइंड एफ नेट इन गिवन सिचुएशंस ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज। दो एक सिचुएशन यहाँ पे दे रखी है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये वाला है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये वाला है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है किसी भी एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स आपको बताना है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड कितनी है, ए है। ठीक है भाई, नेट फोर्स फाइंड करें, ध्यान दीजिएगा। नेट फोर्स फाइंड करेंगे किसी एक चार्ज पर। किसी एक चार्ज पे क्या फाइंड करेंगे, नेट फोर्स। देखो मान लिया इस पे हम लोग नेट फोर्स फाइंड कर रहे हैं। अब जब इस पे नेट फोर्स फाइंड करेंगे तो इस पर फोर्स कितने कारणों से लगेगा बताओ। एक तो इसके कारण और एक इसके कारण। इसके कारण इस पर फोर्स अट्रैक्शन का लगेगा कि रिपल्शन का लगेगा। देखो इस पे नेट फोर्स फाइंड कर रहे हैं, कितने कारणों से लगेगा, दो कारणों से, एक इसके कारण और एक इसके कारण। इसके कारण इस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा कि रिपल्शन का फोर्स लगेगा, रिपल्शन का फोर्स लगेगा। मतलब दूर धक्का मारेगा कि पास बुलाएगा, दूर धक्का मारेगा। इस पर इधर की ओर फोर्स लगेगा कितना, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो k q1 q2 करोगे तो k q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर। फिर देखो इस पर फोर्स, इसके कारण देखोगे इस पर फोर्स, तो बताओ अट्रैक्शन का कि रिपल्शन का। तो बताओ नीचे की ऊपर, किधर की ओर लगेगा, नीचे की ओर। तो इधर की ओर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, k q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स उतना का उतना ही रहेगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी वही है और सेपरेशन भी वही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट ध्यान दो। जैसे मान लिया इधर की ओर भी कोई क्वांटिटी f है, वेक्टर क्वांटिटी, और इधर की ओर भी कितनी है, f है। इनका चाहिए आपको नेट। इनका क्या चाहिए, नेट चाहिए। क्या चाहिए, नेट चाहिए। तो देखो ध्यान देना, गौर करना, इस f को आप लोग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दो। ये इसके परपेंडिकुलर हमने यूं एक लाइन बना दी और ये बिल्कुल बीचों बीच से कितने पर, θ/2 से, θ/2 से पास होने वाली एक लाइन बनाई हम लोगों ने और फिर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई। इस f को क्या कर दिया, कंपोनेंट्स में डिवाइड। तो इधर वाला कंपोनेंट, इसका इधर वाला कंपोनेंट f cos θ/2 और इधर वाला कंपोनेंट f sin θ/2। इस f का इधर वाला कंपोनेंट f cos θ/2 और इसका इधर वाला कंपोनेंट f sin θ/2। तो ये f sin θ/2, f sin θ/2 तो क्या हो जाते हैं, कैंसिल, और ये दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड। तो ये क्या हो जाता है, 2f cos θ/2। बोलो भाई समझ में आया क्या? इसको आप लोग डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि इधर तो कितना हो, f हो, इधर कितना हो, f हो। इनका क्या पूछ ले आपको, नेट। नेट कहाँ होएगा, इनके बीच में कहीं ना कहीं, ये नेट आपको पूछ ले। और बीच का एंगल कितना है, थीटा। बीच का एंगल कितना है भाई, थीटा। यस सर कि नो सर? एफ है, एफ है, बीच का एंगल थीटा है। एफ नेट आपको पूछ ले तो क्या कर सकते हो बताओ एफ नेट के लिए, 2f cos θ/2। क्या कर सकते हो, 2f cos θ/2। अब ये भी बताया मैंने कि इस f के दो कंपोनेंट, f cos θ/2, f cos θ/2, f sin θ/2, f sin θ/2। f sin θ/2 क्या हो जाते हैं, कैंसिल, f cos θ/2 क्या हो जाते हैं, ऐड। तो नेट कितना हो जाता है, 2f cos θ/2। और ये डिटेल मैंने वेक्टर में बताया आपको, वेक्टर की प्लेलिस्ट यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वहां से आप लोग देख सकते हो। f नेट इक्वल टू 2f cos θ/2। ये भी f है, ये भी f है, बीच का एंगल कितना है, थीटा। सो कितना हो जाएगा, f नेट इक्वल टू 2f cos θ/2। 2 का तो 2, kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर cos थीटा कितना, 60/2। cos 30 हो गया। cos 30 कितना होता है, √3/2 बट्टा 2 को हटा दो, √3 kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा अपने सामने। क्या कहा जा रहा है कि स्क्वायर दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है भाई, एक स्क्वायर। किसी एक फोर्स पर, किसी एक चार्ज पर अपने को क्या बताना है, नेट फोर्स। किसी एक चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स अपने को फाइंड करना है। इस पे फाइंड कर ले भाई।
अब इस पे नेट फोर्स फाइंड करेंगे तो देखो इस पे कितने चार्जेज की वजह से फोर्स लग रहा है बताओ? 3 अलग अलग चार्ज की वजह से। इसके कारण देखो गौर करो, इसके कारण इस पर फोर्स अट्रैक्शन का लगेगा कि रिपल्सन का? रिपल्सन का। तो दूर धक्का मारेगा कि पास बुलाएगा? दूर धक्का मारेगा इधर की ओर। कितना लगेगा बताओ? KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। यस सर कि नो सर? फिर देखो इसके कारण इस पर फोर्स, इस पर फोर्स बताओ नीचे लगेगा कि ऊपर लगेगा? नीचे लगेगा कि ऊपर लगेगा? नीचे। क्यों? रिपल्सन का लगेगा ना। कितना लगेगा? KQ स्क्वायर अपॉन A। किसी एक चार्ज पे फोर्स बताना अपने को तो। कोई डाउट हो तो बोलो। फिर देखो ये वाला सेपरेशन देखो कितना है बताओ? ये वाला A है, ये वाला A है, तो ये वाला कितना हो गया? √2A। पाइथागोरस थ्योरम। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट, तो √2A। कोई डाउट? तो इसके कारण इस पर फोर्स, इसके कारण फाइंड कर चुके, इसके कारण फाइंड कर चुके, इसके कारण फाइंड करेंगे। कितना लगेगा बताओ? इधर की ओर लगेगा कि नहीं लगेगा? मान लिया F डैश लग गया, F डैश। यस सर कि नो सर? कितना लगेगा बताओ? KQ स्क्वायर बाई √2A का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया? KQ स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर। को डाउट? अब इन तीनों फोर्स का क्या चाहिए हमें? नेट। तो नेट के लिए या तो आप वेक्टर फॉर्म यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? वेक्टर फॉर्म। इसके साथ में क्या लगा दो? आई कैप। इसके साथ में क्या लगा दो? माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। और इसको तोड़ के लिख दो, और तोड़ के लिखे वेक्टर फॉर्म में लिख दो। नहीं तो वैसे कर सकते हो। इसका और इसका नेट किधर आएगा बताओ? इन दोनों के बीच में। इसका और इसका नेट इन दोनों के बीच में। F डबल डैश लिख दूं? कितना हो जाएगा? F और F के बीच का एंगल कितना है बताओ? 90 डिग्री है कि नहीं है? F और F के बीच का एंगल 90 डिग्री है कि नहीं है? तो F और F के बीच का एंगल थीटा होता है। अभी अभी बताया मैंने, F बीच का एंगल थीटा। तो F नेट कहाँ होता है? उनके बिल्कुल बीचों बीच। कितना होता है? 2F cos थीटा बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा? इसका और इसका नेट, इसका और इसका नेट 2F cos थीटा बाई 2 cos 90 बाई 2। बोलो समझ में आएगी? कितना हो गया? ये 45 हो गया। cos 45 कितना होता है? 1/√2। 1/√2 से ये √2 बन जाएगा। समझ में आ गया? कितना बन जाएगा ये? √2KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। इसका और इसका नेट फाइंड कर चुके हम लोग। अब ये तुमको दिख रहा है कि ये तुमको दिख रहा है क्या? इन दोनों का नेट तो ये क्या हो गया? F डबल डैश। अब देखो F डबल डैश और ये F डैश, दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम है। सेम डायरेक्शन है तो बताओ कंफ्यूज होने की कोई बात है क्या? क्या कर देंगे? दोनों को डायरेक्ट ऐड कर देंगे। इसको और इसको दोनों को डायरेक्ट ऐड कर देना है। सेम डायरेक्शन हो तो ऐड हो जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन हो तो सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। और थीटा एंगल पे हो तो इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका उसका कोस थीटा का अंडर रूट। यस और नो? तो देखो यहां पर F डैश बोलो KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, और वो कितना है? √2KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। कितना हो गया? कॉमन ले लो, कॉमन क्या आएगा? आंसर। कोई डाउट हो तो बोल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, फाइंड वैल्यू ऑफ स्मॉल q so that system remain in equilibrium. System remain in equilibrium. System remain in equilibrium. देखो क्या सिचुएशन दे रखी है हमें? सिचुएशन हमें दे रखी है कि यहां पर देखो ये वाला चार्ज दे रखा है कैपिटल Q, और ये वाला चार्ज भी कितना दे रखा है? कैपिटल Q। और बिल्कुल बीचों बीच ये पूरी सेपरेशन कितना है इनके बीच का? R। समझ रहे हो क्या? और कहां पर?
r/2 पर, बोले तो बिल्कुल बीचों बीच एक चार्ज रखा जा रहा है। एक क्या रखा जा रहा है? चार्ज रखा जा रहा है। यस और नो? यहां पे क्या रखा जा रहा है? एक चार्ज रखा जा रहा है। कहा जा रहा है इस चार्ज की वैल्यू कितनी होए, इस चार्ज की वैल्यू कितनी होए, चार्ज की वैल्यू कितनी होए कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होए। देखो गौर करना, एक पॉइंट तो यहीं से पहली बार आ रहा है, सिस्टम इक्विलिब्रियम का पॉइंट पहली बार आ रहा है ना, तो यहीं से दिमाग में बैठा लेना। किसी चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात करें, किसकी बात करें? चार्ज के इक्विलिब्रियम की। इसका मतलब चार्ज पर एफ नेट जीरो है, चार्ज पर एफ नेट क्या है? जीरो। और सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात करें तो हर एक चार्ज पर एफ नेट जीरो है, हर एक चार्ज पर एफ नेट क्या है? जीरो। समझ रहे हो क्या? यदि चार्ज इक्विलिब्रियम की बात करें बेटा, किसकी बात करें? चार्ज इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसका मतलब एफ नेट ऑन चार्ज कितना है? बोलो जीरो। याद रह जाएगा? यदि बात किसकी करें? सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात करें, सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात करें, देन एफ नेट ऑन ईच चार्ज, ईच चार्ज कितना है? जीरो। याद रह जाएगा क्या? बोलो। एफ नेट ऑन ईच चार्ज कितना है? जीरो है। ये केवल चार्जेस के लिए नहीं है, मास पार्टिकल के लिए भी लगेगा। यदि बहुत सारे मास पार्टिकल आपको कहा जाए कि ये वाला पार्टिकल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब उस पे एफ नेट जीरो है। यदि सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसका मतलब हर एक मास पार्टिकल पे एफ नेट क्या है? जीरो है। यस और नो? कोई फिजिक्स का कंसेप्ट है ही नहीं है। यदि फैमिली इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसका मतलब फैमिली के जो जो भी मेंबर्स हैं उन पे सभी पे एफ नेट कितना रहेगा? हर एक पार्टिकल पे एफ नेट जीरो रहेगा। और एक पर्टिकुलर मेंबर के इक्विलिब्रियम की बात करें तो उस मेंबर पे एफ नेट कितना रहेगा? जीरो रहेगा। यस और नो? अब मुझे क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के बताओ आप लोग, यहां पर सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है या फिर चार्ज इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है? सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। यस और नो? जब सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है तो इस पे एफ नेट कितना होना चाहिए? जीरो। इस पे एफ नेट कितना होना चाहिए? जीरो। इस पे भी एफ नेट कितना होना चाहिए? जीरो। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है, हर एक पर एफ नेट जीरो। कोई डाउट? सॉल्यूशन करें। इस पे एफ नेट कितना होना चाहिए? जीरो। इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो, इस पे एफ नेट जीरो कर दे। अरे यस और नो? अब देखो इस पर फोर्स कितने कारणों से लगेगा? दो कारणों से। फोर्स ड्यू टू स्मॉल क्यू, फोर्स ड्यू टू कैपिटल क्यू। इसकी बात कर रहे? बोले सर इसी की बात क्यों करी? इसकी बात करो, इसकी बात कर लो। मेरे तो इजी पड़ेगा, मेरे को इतना हाथ लंबा नहीं करना पड़ेगा इधर। ठीक है, तो इस पे बात कर ले, एक ही बात है ना? इस पे देखो फोर्स, इस पे कितने कारणों से फोर्स लगेगा? एक तो स्मॉल क्यू की वजह से और एक किसकी वजह से लगेगा? बताओ। अरे बोलो, बोलो। कितना हो गया? जीरो। कितना हो गया? जीरो। अब इसके कारण इस पर फोर्स, इसके कारण इस पर फोर्स के क्यू क्यू अपॉन r/2 का होल स्क्वायर। बोले सर प्लस का कि माइनस का? सम मोम आया है, आपको फोर्स लिख के ऐड करके जीरो के बराबर करना है, बस सब कुछ सेट हो जाएगा। इसके कारण इस पर फोर्स के क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर का जीरो। कुछ गलत कर दिया? ठीक है जी, इसको उठा के उधर ले जाओ तो के क्यू क्यू और ये r स्क्वायर और ये 4 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई r माइनस का। बोलो समझ में आएगा? के क्यू से क्या हो गया? के क्यू कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्यू इक्वल टू कितना हो गया? माइनस क्यू बाई 4। आंसर। कोई डाउट हो तो बोलो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू चार्ज 16E and E are fixed at a separation 25 सेंटीमीटर। 16 और E एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर फिक्स्ड है? 25 सेंटीमीटर। Where should a third charge? Where should a third charge
बी प्लेस्ड सो दैट, ये क्या हो रहा है भाई, लैपटॉप से करना पड़ेगा। वेयर शुड ए थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट इट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, इट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, इट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन समझ में आया थोड़ा सा? इसी का नेक्स्ट पार्ट, व्हाट शुड बी द वैल्यू, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज, थर्ड चार्ज फॉर सिस्टम इक्विलिब्रियम, फॉर सिस्टम इक्विलिब्रियम। बोलो समझ में आया क्या? तो ये है अपना क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? दो चार्ज है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के देखिए आप लोगों ने। दो चार्ज है, कितने चार्ज है बेटा? दो चार्ज, दो चार्ज है, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है? 25। डायग्राम ड्रॉ करें। ये कितना हो गया बताओ? ई, ये वाला ई कहां गया? ये रहा ई। और ये वाला कितना हो गया? 16 यस और नो? फिक्स नहीं, ये मोशन नहीं कर सकते। कितने बीच का सेपरेशन कितना है? 25 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आया क्या? ठीक है। अब देखो गौर करना, कहा जा रहा है थर्ड चार्ज कहां रखे, थर्ड चार्ज कहां रखे कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, वो इक्विलिब्रियम में रहे। अब एक बात ध्यान दो, मान लिया उसको मैंने यहां रख दिया एक बार के लिए, और वो मान लिया प्लस का है, मान लिया प्लस का है। ये दोनों तो ऑलरेडी प्लस के हैं, ये तो अपने गिवन है। ये किसका है बताओ? प्लस का। और ये किसका है? प्लस का। बोले सर दे तो नहीं रखे, जब नहीं दिए जाए तो क्या मान के चलोगे? प्लस का। मान लिया इसको यहां पे रखा थर्ड चार्ज को, वो मान लिया प्लस का है। ये क्या करेगा? इसको धक्का मारेगा कि नहीं मारेगा? ये क्या करेगा? इसको धक्का मारेगा। ये इसको क्या करेगा? धक्का मारेगा। ये भी इसको धक्का मारेगा। दोनों धक्का मारेंगे, दोनों क्या करेंगे? धक्का मारेंगे। जब दोनों धक्का मारेंगे तो इक्विलिब्रियम में हो सकता है? चांस ही नहीं है। मान लिया इसको हमने इधर की ओर रखा, इधर की ओर रखा तो ये 16 ही बताओ इसको धक्का मारेगा कि नहीं मारेगा? किधर की ओर धक्का मारेगा? 16 इसको इधर की ओर। रिपल्सन होएगा। ये भी बताओ इसको धक्का मारेगा कि नहीं मारेगा? तो बताओ ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है क्या? चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है। समझ में आया क्या? तो कहने, और यदि ये माइनस भी होते, यदि ये चार्ज किसका होता? माइनस का, तो दोनों पास बुलाते, दोनों पास बुलाते तो बताओ इक्विलिब्रियम में हो सकता था क्या? ये माइनस का इधर रखते तो नहीं हो सकता। चाहे चार्ज किसी भी नेचर का क्यों ना होए, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं हो सकता। तो हमने चार्ज कहां रखा बताओ? यहां पर रख दिया। हो सकता है प्लस का, हो सकता है ये माइनस का। ये क्या करेगा? धक्का मारेगा। ये भी क्या करेगा? धक्का मारेगा। यस और नो? यदि ये माइनस का हुआ, यदि ये माइनस का हुआ तो दोनों खींचेंगे, दोनों अट्रैक्ट करेंगे, तो बैलेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये सेपरेशन कितना हो गया? इसमें मैं आपको शॉर्टकट ही बताऊंगा, टेंशन मत करना। ये कितना हो गया? x। तो ये कितना हो गया? 25 माइनस x। यस और नो? कोई डाउट हो तो बोलो। कोई खिचखिच हो तो बोलो। ठीक है जी। अब देखो इसके लिए मैं एक शॉर्टकट बता दूं। पहला शॉर्टकट तो ये है यहां पर कि यदि दोनों साइड वाले चार्ज सेम नेचर के हों, यदि दोनों साइड वाले चार्ज सेम नेचर के हो तो इक्विलिब्रियम कंडीशन थर्ड चार्ज के लिए, चाहे थर्ड चार्ज फिर चाहे कैसी भी नेचर का क्यों ना हो, उसके लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन छोटे वाले के पास अंदर की ओर ऑब्टेन होती है। समझ रहे हो क्या इस बात को? ये Q1 मान लिया, इसको Q2 मान लिया। यदि ये दोनों कैसी नेचर के हैं? सेम नेचर के हैं, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन किसके पास मिलेगी? छोटे वाले के पास अंदर की ओर। और यदि दोनों अपोजिट नेचर के हैं, दोनों कैसे नेचर के हैं? अपोजिट नेचर के हैं, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कहां मिलेगी? छोटे वाले के पास बाहर की ओर। मां हमेशा छोटे वाले के पास ही रहेगी, मां हमेशा किसके पास रहेगी? छोटे वाले के पास। लेकिन सेम नेचर के हुए तब तो अंदर की ओर, और अपोजिट नेचर के हुए तो बाहर की ओर। समझ रहे हो क्या इस बात? शायद आप लोग समझ पाए। तो देखो इस पर फोर्स देख रहे हैं हम लोग, ये बैलेंस है यहां पर, यहां रख दिया, इसको क्या कर दिया? बैलेंस। शॉर्टकट भी बताया जाएगा। देखो इधर ध्यान दो, इसके कारण इस पर फोर्स, मान लिया पॉजिटिव है या नेगेटिव मान लो, कुछ भी मान लो,
क्या मान लिया, नेगेटिव मान लिया। तो बताओ इधर की ओर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ड्यू टू ई। इधर की ओर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, एफ ड्यू टू 16E, एफ ड्यू टू 16E। मैंने पॉजिटिव की बजाय इसको नेगेटिव इसलिए बना क्यों, मैं इसको पॉजिटिव मानता ना, पॉजिटिव मानता, इसको पॉजिटिव मानता तो इसके कारण इस पर फोर्स इधर की ओर लगता और इधर की ओर एफ ड्यू टू 16E लिखना पड़ता और जगह पर जाती नहीं समझे मेरी बात को। तो इसको मैंने क्या मान लिया, माइनस मान लिया, जिससे वो 16 इधर आ गया तो इधर तो जगह थोड़ी ज्यादा खाली है। समझ गए क्या? तो देखो इधर की ओर इस पे एफ ड्यू टू 16 एफ ड्यू टू ई, इक्विलिब्रियम में। किसके इक्विलिब्रियम की बात कर रहा था, सो दैट इट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, मतलब जिसको रखा जा रहा है उसी को इक्विलिब्रियम में रखना पहले। यस और नो? सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में चार्ज इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ स्मॉल क्यू क्या होएगा बताओ, एफ ड्यू टू ई इक्वल टू एफ ड्यू टू, बताओ दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बराबर, इक्वल होना चाहिए। यदि इक्वल हुआ तो ही मामला सेट हो पाएगा, यदि ये ज्यादा हुआ तो ये खींच ले जाएगा और ये ज्यादा हुआ तो ये खींच ले जाएगा। यस और नो? इसके कारण इस पर फोर्स के 16E क्यू अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू के, इसके कारण इस पर फोर्स के ई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, के से के, क्यू से क्यू, ई से ई, दोनों साइड में क्या कर दो अंडर रूट, कितना हो गया 4, 25 माइनस एक्स 1 अपॉन एक्स, 4x इक्वल टू 25 माइनस एक्स, 5x इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, कितना हो गया 5 सेंटीमीटर आंसर। कहां से आया, छोटे वाले से, छोटे वाले से। अरे समझ में आया क्या? कहां से आया, छोटे वाले से। आगे बढ़े? ठीक है जी। देखो शॉर्टकट, देखो शॉर्टकट, शॉर्टकट में 2-3 पॉइंट याद रखने। फर्स्ट पॉइंट तो ये बोले शॉर्टकट में 2-3 पॉइंट याद रखें, फिर शॉर्टकट क्या हुआ है? नहीं, अलग अलग पॉइंट है दरअसल। देखो x इक्वल टू क्या होता है, रूट Q1 प्लस माइनस रूट Q2 इंटू आर। ये फॉर्मूला आप लोग यहां पर भी अप्लाई कर सकते हो, आप लोग उसमें ग्रेविटेशन में भी अप्लाई कर सकते हो, मैग्नेटिज्म में भी अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन वहां पे यूनिपोल का कोई कंसेप्ट होता ही नहीं। वहां पे ऐसी कोई मैग्नेट होती नहीं जिसमें क्या होता हो, एक पोल होता हो। तो बीच में रखने के लिए एक पोल कहां से लाओगे? नहीं समझे मेरी बात को? मैग्नेट में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बीच में रखने, जैसे मान लो एक पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया, बीच में एक पोल रखा जा रहा है, फिर बात करी जा रही है उसके इक्विलिब्रियम की, ऐसे क्वेश्चन वहां नहीं बनते, क्योंकि सिंगल पोल वाली मैग्नेट होती ही नहीं। यस और नो? तो x इक्वल टू रूट Q1 प्लस माइनस रूट Q2 इंटू आर। Q1 क्या है? वो चार्ज जिससे इक्विलिब्रियम की कंडीशन फाइंड करनी है। जैसे मान लिया इसको यहां पे रखा आप लोगों ने, अब इसका से पोजीशन तुम लोग फाइंड करना चाहते हो ई से, किससे? ई से। तो जिससे फाइंड करोगे उसको क्या बोलोगे? Q1। समझ रहे हो? इधर से फाइंड करना चाहते हो तो इसको Q1 नाम दोगे, इधर से फाइंड करना चाहते हो तो इसको Q1 नाम दोगे। यस और नो? चार्ज फ्रॉम विच इक्विलिब्रियम पोजीशन टू बी कैलकुलेट। अरे समझ में आया क्या? जहां से आप लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन कैलकुलेट करना चाहते हैं वो वाला चार्ज इस साइड से, देखो इसमें कहां से फाइंड करी हम लोगों ने? छोटे वाले से, छोटे वाले से। तो इसको क्या मानेंगे? Q1। इस साइड से फाइंड करना चाहते हो इसको Q1 बोल दो। यस और नो? और इस साइड से फाइंड करना चाहते हो इसको Q1 बोल दो। Q2 क्या है? जो बच गया वो Q2 है, जो बच गया वो Q2 है। और R क्या है? दोनों के बीच का सेपरेशन। अब ये बताने की जरूरत रहेगी? लिखो यहां पे, लिखो
लिखने की जरूरत थोड़ी ना है। अरे Q1 समझ गए तो बाकी जो बच गया वो Q2 हो गया, बीच का सेपरेशन R हो गया। ये लो लिख देता हूं, R क्या है? सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 का सेपरेशन। और Q2 क्या है? जो बच गया, जो बच गया। अरे यस और नो? प्लस कब यूज करोगे? यदि Q1 एंड Q2 सेम नेचर के, सेम नेचर के हैं, समझ रहे हो? यदि मान लिया Q1 और Q2 दोनों प्लस प्लस है, Q1 और Q2 दोनों क्या है? प्लस प्लस है। क्या है? प्लस प्लस। तो क्या यूज करोगे बताओ? प्लस। क्या यूज करोगे? प्लस यूज करोगे। और माइनस माइनस है तो भी प्लस यूज करोगे, तो भी क्या यूज करोगे? प्लस। दोनों प्लस प्लस है ये वाले, तो इस शॉर्टकट लगाते टाइम पे क्या यूज करोगे? प्लस। दोनों माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस और माइनस है तो माइनस यूज करोगे। यहाँ पर माइनस यूज करोगे। बताओ समझ में आया क्या? और Q1 एंड Q2 दोनों माइनस कब यूज करोगे बताओ? Q1 एंड Q2 अपोजिट नेचर के हो, अपोजिट। पॉजिटिव लिखेंगे उसको, और नेगेटिव था उसमें वैल्यू अंदर नेगेटिव आयोटा बनाओगे क्या? फिजिक्स में आयोटा नहीं बनाएंगे हम लोग, ऐसे वैसा उधर नहीं जाएंगे, टेंशन मत करो। तो इधर ध्यान दो, प्लस इक्वल टू Q1 एंड Q2 सेम नेचर के हैं। कैसे हैं? सेम नेचर। यदि सेम नेचर के हैं तो दोनों को क्या लिखोगे? प्लस। दोनों क्या लिखोगे? प्लस। और दोनों यदि अपोजिट नेचर के हैं तो माइनस साइन यहां पर यूज करना। समझ रहे हो इस बात को? अब छोटा सा पॉइंट वो और बता देता हूं। यहां पर क्या पॉइंट था? कुछ पूछ रहा है क्या तू मेरे से? हाँ, जब शॉर्टकट लगाओगे तब फोर्स के डायरेक्शन बनाना जरूरी नहीं है। वो तुम समझ रहे हो, डायरेक्शन का मतलब मेरा मतलब है कि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पर। किसकी बात हो रही है? मैग्नीट्यूड की। क्योंकि अपने को आगे जाके इनकी वैल्यू भी तो फाइंड करनी पड़ेगी। देखो सीधी सिंपल मैं इतना ही बताना चाह रहा हूं कि इस पे एफ नेट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और एफ नेट 0 होने के लिए इधर वाले बराबर इधर वाले होने ही चाहिए। इतनी बात है, ज्यादा लंबा चौड़ा घूमने की जरूरत ही नहीं है। इधर वाले बराबर क्या होने चाहिए? इधर वाले होने चाहिए। मैंने बराबर कर दिए, रियल आंसर। ठीक है। और शॉर्टकट लगाना चाहते हो तो जिस साइड से फाइंड करनी है उस साइड वाले चार्ज को क्या बोल दो? Q1। जो बच गया उसको Q2। दोनों सेम नेचर के हैं तो प्लस, और अपोजिट नेचर के हैं तो माइनस। और यदि अपोजिट नेचर के हैं, कोई सा भी चार्ज मान लिया माइनस का है, तो उसको अंडर रूट के अंदर माइनस का नहीं लिखना है। बायोलॉजी वाले खासकर ध्यान रखें, नहीं तो सोल्व नहीं होगा तुमसे। समझ गए भाई इस बात को? ठीक है जी। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट और, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां मिलती है? इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां मिलती है बताओ भाई? इक्विलिब्रियम पोजीशन छोटे वाले के पास, छोटे वाले के पास अंदर की ओर, अंदर की ओर। कब? Q1 एंड Q2 सेम नेचर के हो, सेम नेचर के हो तब। यदि Q1 और Q2 सेम नेचर के हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन छोटे वाले के पास अंदर की ओर मिलते। देखो इधर से 5 सेंटीमीटर आया था, और छोटे वाले के पास, छोटे वाले के पास बाहर की ओर भी मिल सकती है इक्विलिब्रियम पोजीशन, यदि Q1 एंड Q2 अपोजिट नेचर के हो। कैसे नेचर के हो भाई? बोलो समझ में आया क्या? याद रह जाएगा ये पॉइंट? 10, 20, 100, 50 क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। फिर तुम सपने में यही बोलोगे, बोलो इक्विलिब्रियम पोजीशन तो बाहर की ओर मिलेगी, इधर क्या है? ठीक, कोई डाउट हो तो बोल दो। आगे बढ़े? ठीक है। इसी का एक दूसरा पार्ट और है, व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज फॉर सिस्टम इक्विलिब्रियम। सेकंड पार्ट है। देखो ध्यान देना, इसी का सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। क्या था बताओ? इधर की ओर तो क्या था? 16E था। इधर की ओर क्या था बताओ? E था। ये कितना था? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। यहां पर एक Q रखा, उसकी वैल्यू अपने से पूछी जा रही है।
इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या 5 सेंटीमीटर आई अपने पास में कैलकुलेट करके अपने पास में ये वाली वैल्यू 5 सेंटीमीटर आई थी। मतलब मैं ये भी बताना चाह रहा हूं यहां से एक ही क्वेश्चन में आपसे इक्विलिब्रियम पोजीशन और रखे गए चार्ज की वैल्यू दोनों भी पूछी जा सकती है। दोनों पूछी जाए तो पहले क्या फाइंड करोगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या फाइंड करोगे इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करे बिना आप लोग चार्ज की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे। तो पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करोगे। कोई डाउट है बेटा? देखो जी, तो ये यहां पर ये इसकी वैल्यू कितनी होए भाई, इसकी वैल्यू जितनी भी होए लेकिन दोनों के कारण जो फोर्स है वो जीरो होना चाहिए। किसके लिए? इसके इक्विलिब्रियम के लिए। इसके इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है? अच्छा, सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। किसकी बात करी जा रही है? सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात करी जा रही है। सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात करी जा रही है तो इस पे 4 जीरो कर सकते हैं, इस पे 4 जीरो कर सकते हैं, इस पे 4 जीरो कर सकते हैं, इस पे 4 जीरो करके तो कैलकुलेट कर ही लिया ना हम लोगों ने। यस और नो? तो देखो ध्यान देना, इस पे 4 जीरो कर देंगे, बोलो सिस्टम में तो सभी पे 4 जीरो, मन में मर्जी है उस पे 4 जीरो करो। तो एफ नेट ऑन 16 इक्वल टू क्या कर दिया? 0। तिलचट्टे समझ में आ रहा है? ध्यान दे ले फिर। एफ नेट ऑन 16 इक्वल टू कितना हो गया? 0। कितना होएगा बोलो? इस पर बताओ फोर्स इस कारण से लगेगा कि नहीं लगेगा? कितना हो जाएगा? K16E/20 का स्क्वायर। कोई डाउट? इस पर फोर्स इसकी वजह से लगेगा कि नहीं लगेगा? K16E/E/2 समझ में आया? केस क्या हो गया? हाँ, प्लस बिल्कुल मिसप्रिंट हो गया। देखो ये प्लस इक्वल टू 0। भाई इस पे एफ नेट 0 करना है, इस पे एफ नेट 0 करना है, तो इसके कारण फोर्स प्लस इसके कारण फोर्स इक्वल टू 0। निपटा दिया हमने। देखो कितना हो जाएगा, उसको उठा के उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, कैंसिल क्या हो जाएंगे? K16E ये उधर जाके कैंसिल हो जाएगा। तो Q/20 × 20 E/25 × 25। बोलो समझ में आएगा? कितने से उड़ा दो? 5 से उड़ा दो। 5 से उड़ाओगे तो ये तो कितना हो गया? 25। और ये कितना हो गया? 16। तो Q = -16E/25 आंसर। इतनी इसकी वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड रिक्वायर्ड चार्ज एट सेंटर ऑफ ट्राइंगल। Find required charge at center of triangle for equilibrium of सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए। किसके लिए? सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए सेंटर पर कितना चार्ज रखा जाए। ये देखो ये क्या हो गया? एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दे रखा है, ये Q है, ये Q है और ये भी क्या है? Q है। और ये यहां पर एक Q पूछा जा रहा है, अपने से फाइंड करवाया जा रहा है। इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ये जो येलो से मैंने इतना लिखा है ये पूरा का पूरा क्या है? क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये पूरा क्वेश्चन है, इसमें सॉल्यूशन का कुछ भी नहीं है। ठीक है, करा ये? देखो ये भी Q, ये भी Q, ये भी Q और इक्विलैटरल ट्राइंगल, साइड इसकी A और सेंटर पे कितना चार्ज रखा जाए। समझ रहे हो क्या? देखो सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम।
इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। तो बताओ इस पर एफ नेट जीरो होएगा क्या? इस पे एफ नेट जीरो होएगा क्या? इस पे एफ नेट जीरो होएगा क्या? होएगा ही होएगा। समझ में आ रही बात? तो इस पे बताओ एफ नेट जीरो कर दें हम लोग। सॉल्यूशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, एफ नेट ऑन ईच चार्ज, ईच चार्ज इक्वल टू जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस पे नेट कितना कर रहे हैं? जीरो। नेट जीरो कैसे करेंगे? दोनों कोने वालों के कारण, दोनों कोने वालों के कारण प्लस सेंटर वाले के कारण इक्वल टू क्या कर देंगे? जीरो। यस और नो? फोर्स ड्यू टू कोने वाले, फोर्स ड्यू टू कोने वाले प्लस फोर्स ड्यू टू बीच वाला, मतलब सेंटर वाला लिख दें, सेंटर वाला इक्वल टू जीरो। बताओ समझ में आ रहा है क्या? फोर्स ड्यू टू कोने वाले, कोने वालों के कारण, कोने वालों के कारण, फिर सेंटर वाले के कारण, किसके कारण? सेंटर वाले के कारण इक्वल टू क्या कर देंगे? जीरो। समझ में आ गया? कोने वालों के कारण आज ही हमने स्टार्टिंग में फाइंड करा। दोनों कोने वालों के कारण इतना फोर्स लगता है। कितना लगता है? √3kq² अपॉन a²। डायरेक्ट लिख दूं? कितना लगेगा? √3kq² अपॉन a²। यस और नो? अब देखो ये वाला डिस्टेंस पता कर लेते हैं। मैथ वालों को तो पता होती है, बायो वालों को नहीं पता होती है। देखो गौर करना बायोलॉजी वालों, ये एंगल बताओ 30 डिग्री होएगा कि नहीं होएगा? ये बताओ a/2 हुआ कि नहीं हुआ? इसको मैंने मान लिया r। क्या मान लिया? r। cos 30 फाइंड कर लो यहां से। क्या फाइंड कर लो? cos 30। गौर करना, इसको कितना मान लिया? r। ये पूरा कितना होता है? a। ये पूरा ये होता है, ये कितना हो गया? a/2। ये कितना? r मान लिया हमने, और ये एंगल 30 डिग्री, आधा हो गया ना? cos 30 कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, a/2। ये तो हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा? r। cos 30 √3/2, 2r, बट्टा 2 को हटा दो, तो r इक्वल टू a/√3। काम आ जाएगा? ठीक है, ये r है तो ये भी कितना हो गया बोलो? r। इस पे फोर्स लिख रहे हैं हम लोग। दोनों कोने वालों के कारण कितना हो गया बताओ? √3kq² अपॉन a²। सेंटर वाले के कारण kq अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर कितना था? a/√3 का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। कितना हो गया? √3kq² अपॉन a²। ये लिख दिया मैंने। इसको उठा के उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का, माइनस का kq/a², और ये √3 ऊपर जाके 3। बोलो समझ में आया क्या? a² से a², k से k, q से q, √3 से √3, तो q इक्वल टू -q/√3 आंसर। कैपिटल क्यू निकालना था क्या? ठीक है जी, उसकी फॉर्म में निकाल। समझ में तो आ गया ना? कैपिटल क्यू निकालना है। बताओ कितना हो जाएगा कैपिटल क्यू? -q/√3 आंसर। कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? ठीक है जी। अब मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दे दूं कि ये एक स्क्वायर है, इसकी साइड A है, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है, और यहाँ पर भी कितना है? Q है। क्या है? स्क्वायर है। यहाँ पे कितना चार्ज रखा जाए? कितना चार्ज रखा जाए कि वो किस में रहे? इक्विलिब्रियम में रहे। कौन इक्विलिब्रियम में रहे? सिस्टम। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। उसके लिए Q कितना हो तो बताओ, फाइंड कर सकते हो क्या? कर ही दो फिर क्वेश्चन। 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है आपको। फाइंड कैपिटल Q फॉर सिस्टम इक्विलिब्रियम।
फाइंड कैपिटल क्यू फॉर सिस्टम इक्विलिब्रियम। देखो मैं सोल्व करके बताता हूं, ध्यान दो, सॉल्यूशन देखो। देखो किसी एक चार्ज पे सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, सिस्टम क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है तो इस पे एफ नेट जीरो, इस पे एफ नेट जीरो, इस पे भी एफ नेट जीरो, इस पर भी एफ नेट जीरो, इस पर भी एफ नेट जीरो। यस और नो? तो एफ नेट क्या कर देंगे हम लोग, जीरो कर देंगे। किस पे, किसी एक चार्ज पे, एक कोने वाले पे कर देते। अब इस पे फोर्स कितने वजह से लगेगा, फोर्स ड्यू टू कोने वाले, कोने वालों के कारण, प्लस फोर्स ड्यू टू सेंटर, सेंटर वाले के कारण। यस और नो? भाई इस पे चार्ज फाइंड करें और उसको नेट करके कितने के इक्वल करने वाले हैं, जीरो के इक्वल। तो कोने वालों के कारण प्लस सेंटर वाले के कारण। कोने वालों के कारण अभी अभी हम लोगों ने फाइंड करा था, ये रहा। कोने वालों के कारण कितना था, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1/2 प्लस √2, यही था कि नहीं था? तो देखो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1/2 प्लस √2, ये कोने वाले तीनों के कारण इस पे लगने वाला फोर्स था। यस और नो? अब इसके कारण देखोगे तो एक बात ध्यान दो, बायोलॉजी वाले खासकर, ये कितना है ए, ये कितना है ए, तो पूरी कितनी होगी, √2 होगी यहां से लेके यहां तक की। तो यहां से लेके यहां तक की कितनी होगी, a बाई √2, a बाई √2। इसकी आधी कर दो, इसकी पूरे की, पूरे की क्या कर दो, आधी कर दो। तो ये कितनी होगी, a बाई √2। समझ में आ रही है बात? ठीक है जी। तो देखो इसके कारण इस पे फोर्स कितना लगेगा, के क्यू क्यू अपॉन √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1/2 प्लस √2 इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2। कुछ कैंसिल हो रहा है, के ए स्क्वायर से के ए स्क्वायर, क्यू से क्यू, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। किसकी वैल्यू चाहिए हमें, कैपिटल क्यू की वैल्यू चाहिए। तो इस 2 को इधर ले जाए, -2 को इधर ले जाते हैं, तो Q इक्वल टू, इधर ही लिख देते हैं, देखो Q इक्वल टू -2 को इधर ले आए तो ये -1/2 हाफ प्लस √2। सही कराएगा देख, हाँ वो स्मॉल क्यू और था। ठीक है भाई, तो ये कितना लिख सकते हो, Q इक्वल टू -Q 1/4 1/√2 आंसर। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।